साल 1942 के वक्त भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त अंग्रेजी सरकार ने गांधी, नेहरू समेत सभी स्वतंत्रता सेनानियों को जेल में डाल दिया था। लेकिन उस वक्त आरएसएस क्या कर रही थी, इसे वॉल्टर एंडरसन और श्रीधर डामले की किताब द ब्रदरहुड इन सैफरन से भी समझा जा सकता है, जिसमें वे लिखते हैं आरएसएस की एक्टिविटीज पर एक ऑफिशियल ब्रिटिश रिपोर्ट में अंग्रेजी सरकार के होम डिपार्टमेंट ने लिखा था कि यह तर्क देना मुश्किल है कि अभी आरएसएस कानून व्यवस्था के लिए कोई खतरा है। यानी जब ब्रिटिश सरकार स्वतंत्रता सेनानियों को जेल में डाल रही थी, उस वक्त ब्रिटिश सरकार आरएसएस को अपने लिए खतरा नहीं मानती थी। अंग्रेजों के होम डिपार्टमेंट ने लिखा कि संघ यानी आरएसएस ने ईमानदारी से खुद को कानून के दायरे में रखा है और विशेष रूप से अगस्त 1942 में हुई गड़बड़ी में भाग लेने से परहेज किया है। वहीं ब्रिटिश सरकार के एक अफसर ने आरएसएस और खाकसार मूवमेंट की तुलना भी की। खाकसार मूवमेंट लाहौर और पंजाब क्षेत्र में इनायतुल्लाह खान मशरकी के द्वारा शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य अंग्रेजों से देश को आजाद कराना था। खाकसारों ने भारत के विभाजन का भी विरोध किया और एक संयुक्त देश जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों रहें उनका समर्थन किया, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों की जगह हो। खाकसार आंदोलन की सदस्यता सभी के लिए खुली थी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी इसका सदस्य बन सकता था। आरएसएस और खाकसार आंदोलन पर टिप्पणी करते हुए ब्रिटिश होम डिपार्टमेंट के अफसर ने कहा, इनायतुल्लाह खान एक अनबैलेंस्ड और लोगों को भड़काने वाला आदमी है। वहीं गोलवलकर सावधान और चतुर नेता हैं। इनायतुल्लाह खान मशरकी ने सुभाष चंद्र बोस की तरह ही एक बड़ी फौज तैयार की थी। एक तरफ सुभाष चंद्र बोस और इनायतुल्लाह खान जैसे लोग थे तो दूसरी तरफ हेडगेवार और गोलवलकर जैसे लोग थे। इनायतुल्लाह खान और सुभाष चंद्र बोस भी गांधी के तरीके से सहमत नहीं थे। उन्हें लगता था कि अंग्रेजों को भगाने के लिए थोड़ा और आक्रामक होकर हिंसात्मक लड़ाई लड़नी होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वे अंग्रेजों के साझेदार हो गए। इनायतुल्लाह खान और सुभाष चंद्र बोस दोनों ने गांधी से असहमत होते हुए भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने हिंदू और मुसलमानों में भेद नहीं किया, बल्कि साथ ही इससे गांधी का आंदोलन भी उन्होंने कमजोर नहीं होने दिया। न ब्रिटिश सरकार को फायदा मिला। लेकिन वहीं गोलवलकर और हेडगेवार जैसे नेता गांधी के तरीके से असहमत तो थे, लेकिन अपनी तरफ से खुद कोई प्रयास नहीं कर रहे थे। अपनी तरफ से उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कोई लड़ाई नहीं लड़ी। उल्टा हिंदू मुस्लिम करके सांप्रदायिकता को बढ़ाकर उन्होंने देश के आंदोलन को कमजोर किया। ये अंतर ही गोलवलकर और हेडगेवार को जाने अनजाने में ब्रिटिश सरकार के पक्ष में और भारत की आजादी के आंदोलन के विरोध में खड़ा करता था। इसलिए उन्हें स्वतंत्रता सेनानी कहना असली स्वतंत्रता सेनानियों के बगल में खड़े कर देने जैसा होगा, जो वाकई में अपनी जान और अपना करियर गवाकर अंग्रेजों से लड़ रहे थे। आरएसएस ही नहीं बल्कि आरएसएस को आगे बढ़ाने वाली हिंदू महासभा के नेता सावरकर भी अंग्रेजों को मदद पहुंचा रहे थे, उनके लिए हाथ बढ़ा रहे थे। जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ और वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने भारतीयों को ब्रिटिश सेना की तरफ से युद्ध में लड़ने के लिए भेजना शुरू कर दिया, तो कांग्रेस ने इसका विरोध किया। कांग्रेस ने कहा कि ना युद्ध हमारी जमीन पर लड़ा जा रहा है और ना भारत के हित के लिए लड़ा जा रहा है, न भारत के खिलाफ लड़ा जा रहा है, तो इसमें ब्रिटेन की तरफ से हमारे भारतीय सैनिकों को लड़ने के लिए क्यों भेजा जा रहा है, उन्हें क्यों शहीद करवाया जा रहा है। अंग्रेजों के इस फैसले का तीव्र विरोध करते हुए कांग्रेस ने 7 प्रांतों की अपनी सरकारों से इस्तीफा दे दिया। तब 3 सितंबर 1939 के दिन सावरकर वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो से मिलते हैं और ब्रिटिश सेना का साथ देने के लिए कहते हैं। इसके बारे में लॉर्ड लिनलिथगो ने ब्रिटेन में बैठे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया यानी लॉर्ड जेटलैंड से पत्राचार में कहा। सावरकर ने कहा है कि महामहिम की सरकार को हिंदुओं की तरफ आना चाहिए और उनके सपोर्ट के साथ काम करना चाहिए। यद्यपि हमारे और हिंदुओं के बीच में अतीत में एक दूसरे के साथ काफ़ी डिफिकल्टी रही है, लेकिन ये ब्रिटेन और फ्रांस के मामले में भी रहा है और रूस और जर्मनी के रिश्तों के बीच में भी रहा है। अभी हमारे हित एक जैसे हैं, इसलिए हमें साथ काम मिलकर करना चाहिए। लॉर्ड लिनलिथगो ने लॉर्ड जेटलैंड से सावरकर के बारे में कहा, आज वे सबसे उदारवादी व्यक्ति हैं। वे भी स्वयं अतीत में एक क्रांतिकारी पार्टी के अनुयायी रहे थे, लेकिन अब जब हमारे हित एक दूसरे से इतने करीब से जुड़े हुए हैं कि हिंदू धर्म और ग्रेट ब्रिटेन के बीच की दोस्ती होना जरूरी है और पुरानी दुश्मनी अब जरूरी नहीं रह गई है। हिंदू महासभा और आरएसएस दोनों ने ही गांधी के नेतृत्व में चलाए जा रहे भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया।